एक ही भूल है, तुम्हारा दिया जल नहीं रहा। आचरण सुधारने की बहुत चिंता मत करो। ध्यान रखना, मैं यह भी नहीं कह रहा कि आचरण बिगाड़ने की चिंता करो। जब सुधारने तक को 2 कौड़ी का मानता हूं तो बिगाड़ने को कैसे मूल्य दूंगा। मैं कहता हूं, आचरण से दृष्टि को बदलो, बाहर नहीं भीतर देखो, अंतर्मुखी बनो। भीतर अंधेरा है, इसे कैसे रोशन करें। यहां प्रकाश कैसे प्रकट हो, उजाला कैसे हो। ध्यान से उजाला होता है। ध्यान ज्योति जलाने की प्रक्रिया है। मजा यह है कि सभी साधन पहले से मौजूद हैं। तुम्हारे घर में दिया है, तेल भरा है, बाती लगी है, माचिस भी रखी है। बस जरा माचिस को रगड़ना है, ज्योति प्रकट हो जाएगी। फिर माचिस की ज्योति को बाती से छुआ देना, दिया जल उठेगा। तुम्हारे अंदर सब कुछ पहले से मौजूद है। जो होना चाहिए वह सब कुछ है, जो जरूरी है वह सब कुछ है। बस थोड़ा संयोजन करना है। अज्ञान यह है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। फिर सारे अज्ञान उसी एक अज्ञान से पैदा होते हैं। एक ही बीज है, फिर वह वृक्ष बड़ा हो जाता है। फिर उसमें बहुत सी शाखाएं और प्रशाखाएं होती हैं। बहुत से फूल पत्ते लगते हैं, फल लगते हैं, और फिर एक बीज में बहुत से बीज भी होते हैं। वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि एक छोटा सा बीज संपूर्ण पृथ्वी को हरियाली से भर देने में सक्षम है, और एक छोटे से अज्ञान के बीज ने मनुष्य को पूर्ण अंधकार से भर दिया है। बीज छोटा है, परंतु यही बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, और जिसे यही बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर वह जो भी करेगा गलत ही करेगा। जब भीतर का दिया ही ना जला हो तो तुम्हारे कृत्य के ठीक होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन हम सब चेष्टा करते हैं कि कृत्य ठीक हो जाए। यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधेरे में दिया तो न जलाए और ठीक ठीक चलने का अभ्यास करे, ताकि अंधेरे में बिना गिरे चल सके, बिना टकराए चल सके, दीवारों से सिर न फूटे, जब चाहिए तब दरवाजा मिल जाए। काश जिंदगी स्थिर होती तो यह संभव हो जाता। काश ऐसा होता कि तुम एक ही मकान में सदा रहते, एक ही कक्ष में सदा रहते, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता। धीरे धीरे तुम जानने लगते कि बिना दिए के जलाए द्वार कहाँ है, दीवार कहाँ है, टेबल कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है। जानने लगते कि किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं। तो दिए की भी जरूरत न थी। लेकिन जिंदगी रोज बदल जाती है। यही अर्चना है। जिंदगी का मकान परिवर्तनशील है। यहां एक क्षण भी कुछ स्थिर नहीं है। यहां सब धारा है, यहां सब बह रहा है, यहां सब बदल रहा है। इसलिए कल तुमने जो तय किया था वह आज काम नहीं आएगा। आज जो तुम अनुभव करोगे वह कल काम में नहीं आएगा। दिया तो जलाना ही होगा। यह जिंदगी के सरित प्रवाह में केवल अभ्यास कर लेने से कृत्यों का कोई परिणाम नहीं होने वाला, बल्कि खतरा होता है। ऐसा सोचो कि कमरा रोज बदल जाता हो। रात तुम सोए और कमरा घूम गया हो। जहां दरवाजा था वहां दीवार आ गई हो, जहां दीवार थी वहां दरवाजा आ गया हो। कल तुमने अभ्यास कर लिया था, निश्चिंत होकर सोए थे कि अब तो सब पता हो गया, अब दोबारा सिर नहीं टकराएगा, अब चोट नहीं खाऊंगा, अब जब निकलना होगा तो बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन रात भर में सारा मकान बदल गया। तुम्हारा ज्ञान सहयोगी नहीं रहेगा, बल्कि बाधा बनेगा, क्योंकि तुम निश्चिंत हो कि अब मैं जानता हूं, और फिर तुम एकदम से दीवार से टकरा जाओगे। जहां कल दरवाजा था आज वहां दरवाजा नहीं है। इसीलिए जिसे हम तथाकथित अनुभवी आदमी कहते हैं वह और भी गड्ढों में गिरता है। बच्चे तो थोड़ा संभलकर भी चलते हैं, लेकिन अनुभवी संभलकर नहीं चलता, क्योंकि अनुभवी को यह भ्रम होता है कि मैं तो जानता ही हूं। जानना तो सिर्फ एक ही है इस जगत में, कि मैं कौन हूं। यही भीतर का दिया जलाता है और तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारे सारे कृत्य रोशन हो जाते हैं। और दिया फिर ऐसा है कि मकान बदलता रहे, लेकिन जब दिया जल रहा है तो द्वार जहां होगा दिखाई पड़ जाएगा। यही नीति और धर्म का भेद है। नीति सिखाती है कि क्या करो, नीति अभ्यास करवाती है का शिव का। बुरा छोड़ो, बुरे की आदत न डालो, भले की आदत डालो। नीति आचरण को बदलती है, लेकिन अंतस अंधेरे से भरा ही रहता है। तो आचरण अच्छा भी हो जाए तो भी क्या परिणाम होगा। बुरे आदमी उन्हीं गड्ढों में तड़प रहे हैं जिनमें भले आदमी तड़प रहे हैं। कोई फर्क नहीं। जब मैं यह कहता हूं तो तुम थोड़ा चौंकोगे। तुम कहोगे बुरे आदमी कारागृह में बंद हैं और भले आदमी अपने महलों में बैठे हैं। फर्क क्यों नहीं है? ऊपर से जरूर फर्क है। उनके गड्ढे ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन अगर गहरे में देखोगे तो अहंकार का एक ही गड्ढा है। उसी गड्ढे में कारागृह में बंद आदमी भी तड़प रहा है और उसी में मंदिर में बैठा हुआ पूजा करने वाला आदमी भी तड़प रहा है। गड्ढा एक है, अहंकार का गड्ढा। गड्ढा एक है क्योंकि अंधेरा एक है। ना तो बुरा आदमी जागा है, अगर जाग जाता तो बुरा क्यों होता। और यह वचन भी मुझे तुमसे कहने दो कि ना भला आदमी जागा है, अगर जाग जाता तो भला क्यों होता। तुम थोड़े चौंकोगे क्योंकि जागा हुआ आदमी ना बुरा होता है ना भला होता है। जागा हुआ आदमी तो बस जागा हुआ होता है। जागरण बुराई के उतने ही ऊपर है जितने भलाई के। जागा हुआ आदमी ना दुर्जन होता है ना सज्जन होता है। जागा हुआ आदमी बुद्ध होता है, प्रबुद्ध होता है। बुद्ध से किसी ने पूछा, आप कौन हैं? उनकी अप्रतिम सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई देव पुरुष इंद्रासन से पृथ्वी पर उतर आया हो। तो पूछने वाले ने पूछा, क्या आप देवता हैं? इस वनस्थली में, इस एकांत निर्जन में, इस वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए क्या आप स्वर्ग से उतरे कोई देवता हैं? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि यह पार्थिव नहीं है, यह सौंदर्य अलौकिक है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, नहीं, मैं देवता नहीं हूं। उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप किन्नर हैं? देवताओं की थोड़ी नीची कोटि के, जो दरबार में देवताओं के संगीतज्ञ होते हैं, आप वे हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह भी नहीं। तो उस आदमी ने पूछा, क्या आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह भी नहीं। तो आदमी ने पूछा, तो आप कौन हैं? कम से कम मनुष्य तो होंगे? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। यह सुनकर वह आदमी अवाक रह गया होगा। उसे लगा होगा कि यह आदमी होश में है या बेहोश। पागल तो नहीं है? देवता नहीं, चलो ठीक, चक्रवर्ती सम्राट नहीं, यह भी ठीक, लेकिन कम से कम मनुष्य तो होंगे। परंतु बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध हूं, मैं जागा हुआ हूं, और जागा हुआ सिर्फ जागा हुआ होता है। उसकी कोई और सीमा नहीं होती, उसकी कोई और परिभाषा नहीं होती। भीतर का दिया जल जाए तो तुम रोशन हो जाते हो, तुम जागे हुए हो जाते हो। और जागे हुए से बुराई तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और जागे हुए को यह बोध भी नहीं रहता कि मुझसे भलाई होती है। जब तक तुम्हारे भीतर चोर है तब तक तुम्हारे भीतर दानी भी हो सकता है। जिस दिन चोर चला जाता है उस दिन दानी भी चला जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि दान नहीं होगा, उसी दिन दान होगा, लेकिन दानी नहीं होगा। तुमसे दिया तो जाएगा, लेकिन अब देने वाले का अहंकार निर्मित नहीं होगा। तुम यह दावा नहीं करोगे कि मैं दानी हूं। तुमसे हिंसा तो नहीं होगी, लेकिन अहिंसा भी नहीं रह जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही होगी, लेकिन मैं अहिंसक हूं, ऐसी कोई धारणा नहीं बनेगी। जिस दिन बीमारी चली जाती है उसी दिन स्वास्थ्य का भी विस्मरण हो जाता है। तुमने देखा या नहीं, सोचा या नहीं, सिर में दर्द होता है तो सिर की याद आती है, लेकिन जब सिर में दर्द नहीं रहता तो कौन सिर को याद करता है? क्या तुम जगत में ऐसा शोर मचाते फिरते हो कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं है, आज मेरा सिर बिना दर्द के है? लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे जरूर दर्द है, अन्यथा कौन सिर की बात करता है? जब दर्द चला जाता है तो सिर भी चला जाता है। दर्द में ही बोध होता है, दर्द में ही चोट लगती है, दर्द में ही कांटा चुभता है। जब बीमारी नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता। तुम देखो, स्वास्थ्य की चर्चा बीमार लोग ही करते हैं। जो आदमी जितना स्वास्थ्य की चर्चा करे, समझ लेना वह उतना ही बीमार है। बीमार आदमी प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ते हैं और स्वास्थ्य के संबंध में बड़े जानकार हो जाते हैं। बीमार आदमी स्वास्थ्य की खोज में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य क्या है, इसे कैसे बनाएं, इसे कैसे नष्ट होने से बचाएं? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य क्या है, इसकी खोज हो रही है। जब बीमारी नहीं होती तो बीमारी की छाया भी नहीं होती। तब जो स्वास्थ्य का विचार था वह भी खो जाता है। परम स्वस्थ आदमी का लक्षण यह है कि उसे अपने शरीर का पता ही नहीं होता। यह विदेह अवस्था है। परम स्वास्थ्य, उसे पता ही नहीं होता कि शरीर है। तुम्हें अपने पैर का पता कब चलता है? जब तक पैर सोया नहीं है तब तक उसका कोई बोध नहीं होता। लेकिन जब पैर सो जाएगा, जब उसमें झुनझुनी उठेगी,
तभी पता चलेगा कि पैर है। जब पैर में कांटा चुभेगा तभी पैर का पता चलेगा। जब सिर में दर्द होगा तभी सिर का बोध होगा। संस्कृत में दुख और ज्ञान के लिए एक ही शब्द है, वेदना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद का अर्थ होता है जानने वाला। बड़ा अनूठा शब्द है वेदना। दुनिया की किसी और भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। संस्कृत के पास कुछ ऐसे शब्द हैं जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने इन्हें निर्मित किया उन्होंने बड़ी अनुभूति से इन्हें रचा है। वेदना का अर्थ होता है जानना, वेदना का अर्थ होता है दुख। दोनों बड़े भिन्न अर्थ हैं, लेकिन दोनों में गहरा संबंध है। दुख के बिना कोई ज्ञान ही नहीं। जब दुख चला जाता है तो ज्ञान भी चला जाता है। तब एक परम शांति आती है, एक निर्मल शांति, जहां न दुर्जन है न सज्जन, जहां न पापी है न पुण्यात्मा, जहां न नास्तिक है न आस्तिक। हिंसा गई अहिंसा गई, नीति गई अनीति गई, झूठ गया सच गया, सारे द्वंद्व मिट गए। और यही निर्द्वंद्व दशा ही धर्म है। नीति द्वंद्व में चुनाव करवाती है। नीति कहती है हिंसा छोड़ो, अहिंसा अपनाओ, परंतु धर्म निर्द्वंद्वता है। झूठ छोड़ो, सच अपनाओ, चोरी मत करो, दान करो, घृणा मत करो, प्रेम करो। नीति कृत्य सिखाती है, सही आचरण सिखाती है, लेकिन धर्म कृति की बात ही नहीं करता। धर्म को आचरण से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म अपूर्व क्रांति है। धर्म कहता है भीतर का दिया जल जाए, फिर सब अपने आप हो जाएगा। जब दिया जल जाता है तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप घटित होता है। इसीलिए परम ज्ञानियों ने तुम्हारे जीवन और आचरण के लिए कोई नियम नहीं दिए। उन्होंने बस यह बताया कि कैसे भीतर का दिया जल जाए। इस प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। तुम पूछते हो हमारा मूल अज्ञान क्या है, हम इतने गंवार क्यों हैं? इसीलिए संत पलटू कहते हैं अचेतगर अब जाग। चेत शब्द को समझो। चेत का अर्थ जागना भी होता है, चेतना भी होता है। चेत का अर्थ होता है सावधान होना। काफी सौ लिए, अब आंख खोलो, जागो। अब तक सोते ही रहे, कभी बुराई में कभी भलाई में। समझो, रात तुम सपने देख रहे हो। कभी सपना देखते हो कि तुम साधु हो गए, हाथ में कमंडल लिए भिक्षा मांगने निकले हो। कभी सपना देखते हो कि तुम हत्यारे हो गए, चोर बन गए और डाका डालने जा रहे हो। नैतिक व्यक्ति कहेगा अच्छे सपने देखो, साधु बनो, भला बनो। लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहेगा सपने तो सपने हैं, चाहे तुम चोर बनो चाहे साधु, क्या फर्क है? सुबह जागोगे तो पता चलेगा कि दोनों ही झूठे थे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति कहता है अब जागो। सपनों में कब तक खोए रहोगे? हम हमेशा सपने ही बदलते रहते हैं। एक सपने से थक जाते हैं तो विपरीत सपना देखने लगते हैं। यही चक्र हर रोज चलता रहता है। जब तक मन की इस स्थिति को ठीक से नहीं समझोगे, जाग नहीं सकते। कोई आदमी बहुत ज्यादा भोजन करता है, धीरे धीरे भोजन से कष्ट होने लगता है। सुख नहीं मिलता बल्कि तकलीफ बढ़ती जाती है। जब कष्ट सहा नहीं जाता तो वह सोचने लगता है अब उपवास कर लूं। एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। मेरे अनुभव में आया है कि भोजन कम करना कठिन है, लेकिन भोजन बिल्कुल छोड़ देना आसान है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर उनसे कहो कि थोड़ा संतुलित भोजन करो, आधा कर दो, तो वे कहते हैं यह कठिन है। लेकिन अगर कहो कि बिल्कुल बंद कर दो, तो वे कहेंगे ठीक है कर दूंगा। अति पर जाना मन को आसान है, मध्य में आना कठिन है। जब बहुत दुख भोग लिया जाता है, भोजन इतना कर लिया कि पेट में दर्द होने लगा, सिर भारी रहने लगा, दिन भर आलस्य छा गया, प्रतिभा कुंद हो गई, मन धुंधला पड़ गया, शरीर बेढब हो गया, तब आदमी सोचता है अब उपवास कर लूं। शरीर सौंदर्य खोने लगता है और जीवन एक बोझ सा मालूम होने लगता है। तब तुम जल्दी से उपवास का सोचने लगते हो। चलो उपवास कर लें, और तुम्हें उपवास करने वाले और उपवास करवाने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन की वास्तविक समस्या को कोई नहीं समझता। समस्या कहां है? तुम उपवास कर लोगे, लेकिन कितने दिन तक? कोई जीवन भर उपवास कर सकता है क्या? 10-15 दिन उपवास करके घर लौटोगे और फिर अति पर पहुंच जाओगे। जब 10-15 दिन उपवास कर लिया तो अब केवल भोजन के बारे में सोचोगे। करोगे भी क्या? उपवासी आदमी केवल भोजन की ही सोचता है। उसके चित्त में एक ही धारा बहती है, भोजन भोजन। वह बड़ी योजनाएं बनाता है, अब क्या खाऊं? देखो,
जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के दौरान क्या होता है? पूरे 8 दिन तक उपवास चलता है। इन 8 दिनों में उपवास करने वाले लोग केवल 9वें दिन की ही सोचते रहते हैं। 9वां दिन बस आने ही वाला है। जैसे ही पर्युषण समाप्त होते हैं, सब्जी बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। 8-10 दिन तक किसी तरह जबरदस्ती खुद को रोके रखा, हिंसात्मक तरीके से, क्योंकि उपवास भी हिंसा है। ज्यादा खाना हिंसा है ही, लेकिन उपवास भी हिंसा है। ज्यादा खाने में भी तुम शरीर को सताते हो, इसलिए वह हिंसा है। कम खाकर भी तुम शरीर को सताते हो, इसलिए वह भी हिंसा है। तुम्हारी दुष्टता जाती ही नहीं। कभी धर्म के नाम पर खुद को सताते हो, कभी अधर्म के नाम पर खुद को सताते हो, मगर सताना तो तय है। 8-10 दिन तक किसी तरह स्वर्ग पाने के लोभ में खुद को कष्ट देते हो। इसीलिए जब जैन उपवास करते हैं तो ज्यादातर समय मंदिर में ही रहते हैं, क्योंकि वहां उपवास करना आसान पड़ता है। वहां और भी वैसे ही दयनीय चेहरे बैठे होते हैं, अपनी ही तरह खुद को सताए हुए। उन्हें देखकर राहत मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूं, नाव में और भी बुद्धू सवार हैं। लेकिन अकेले होने पर आदमी को शंका होने लगती है, पता नहीं मैं यह क्या कर रहा हूं। अगर किसी उपवासी आदमी को बाजार में जाकर बैठा दो तो उसे बड़ी अड़चन होगी, क्योंकि वहां सभी लोग खाने पीने में मग्न हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। खाने की सुगंध नासापुटों को उत्तेजित कर रही है, भूख को जगा रही है। तो उपवासी आदमी बाजार में जाकर नहीं बैठता, वह मंदिर जाता है, क्योंकि वहां भोजन की कोई गंध नहीं उठती। कोई भोजन करता नहीं, कोई भोजन लाता नहीं, और जितने लोग वहां बैठे हैं वे भी वैसे ही उदास, बुझी हुई आंखों वाले, अपने ही शरीर को सताए हुए। वहां उपवास करना आसान हो जाता है। और फिर वहां धर्म चर्चा भी चल रही होती है। धर्म चर्चा का कुल अर्थ इतना ही होता है कि यहां जो तुम कर रहे हो उसका बड़ा फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परम धाम मिलेगा। वहां परम ऐश्वर्य, सुख ही सुख होगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे, जो भी चाहोगे उसी क्षण मिल जाएगा। बस थोड़ा और सह लो। उपवास करने वाला आदमी सोचता है, थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे। ऐसे ही धर्म चर्चा सुनते सुनते, लोभ का विस्तार करते हुए किसी तरह 10-15 दिन निकाल लिए। फिर उसके बाद भोजन पर टूट पड़ते हो। जो 10 दिन भूखा रहा उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब मन कहता है, अब तो ठीक से खा लो, अब तो 2-4 दिन पूरी स्वतंत्रता दे दो। परिणाम, जितना वजन उपवास में घटता है उतना ही वजन 5-7 दिनों के भीतर वापस बढ़ जाता है। थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि उपवास से भूख तेज हो जाती है, शरीर को अधिक भोजन पचाने के लिए मजबूर कर देता है। अब शरीर झपट्टा मार देता है, जल्दी पचाने लगता है, जल्दी खाने लगता है, पाचक रस अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। तो तुम देखोगे उपवास में वजन घटेगा, लेकिन 2-4 दिन में फिर उतना ही हो जाएगा, शायद थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाए। फिर कुछ महीनों के बाद तुम सोचोगे फिर से उपवास कर लें। ऐसा ही द्वंद्व मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। स्त्रियों के पीछे भागते भागते परेशान हो गए तो एक दिन तय किया, अब स्त्रियों को छोड़कर जंगल भाग जाऊंगा। पुरुषों के पीछे सिर फोड़ते फोड़ते थक गईं तो सोच लिया, अब यह सब छोड़ दूंगी। लेकिन यह एक अति से दूसरी अति पर जाने जैसा है। नीति तुम्हें एक अति से दूसरी अति पर ले जाती है। क्रांति नहीं होती, अति से मुक्ति, यही क्रांति है। मध्य में खड़े हो जाने में ही क्रांति है, संतुलन में क्रांति है। सम्यक्त शब्द को समझो, उसका अर्थ है समतुल्य। जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं और कांटा ठीक बीच में आ जाए, ना इधर झुके ना उधर झुके, ना संसार की ओर झुके ना मोक्ष की ओर झुके, बस मध्य में खड़े हो जाओ। इसीलिए पलटू कहते हैं, इड्डा पिंगला मेरे 2 पलड़े हो गए, दोनों को सतनाम की दांडी से संभाल लिया है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बोध बढ़ता है वैसे वैसे संतुलन आता है, द्वंद्व कम होते जाते हैं, और जब द्वंद्व मिट जाता है तो यही अद्वैत है। एक ही भूल है, तुम्हारा दिया जल नहीं रहा। आचरण सुधारने की बहुत चिंता मत करो। ध्यान रखना, मैं यह भी नहीं कह रहा कि आचरण बिगाड़ने की चिंता करो। जब सुधारने तक को 2 कौड़ी का मानता हूं तो बिगाड़ने को कैसे मूल्य दूंगा। मैं कहता हूं, आचरण से दृष्टि को बदलो, बाहर नहीं भीतर देखो, अंतर्मुखी बनो। भीतर अंधेरा है,
इसे कैसे रोशन करें, यहाँ प्रकाश कैसे प्रकट हो, उजाला कैसे हो। ध्यान से उजाला होता है। ध्यान ज्योति जलाने की प्रक्रिया है। मजा यह है कि सभी साधन पहले से मौजूद हैं। तुम्हारे घर में दिया है, तेल भरा है, बाती लगी है, माचिस भी रखी है। बस जरा माचिस को रगड़ना है, ज्योति प्रकट हो जाएगी। फिर माचिस की ज्योति को बाती से छुआ देना, दिया जल उठेगा। तुम्हारे अंदर सब कुछ पहले से मौजूद है। जो होना चाहिए वह सब कुछ है, जो जरूरी है वह सब कुछ है। बस थोड़ा संयोजन करना है। तुम्हारे भीतर साक्षी भाव की संभावना छिपी पड़ी है। बस जरा अपने को झकझोरना है। इसी झकझोरने को ही पलटू कहते हैं। अज चेत गमवार, अब तो जाग, अब तो जाग। खूब सो लिया, कितना सो लिया। सोते सोते जन्म बीत गए, सदियां बीत गईं, अनंत काल बीत गया। अब आंखें खोल, बहुत सपने देखे, अब सत्य को देख, स्वयं को देख। प्रश्न। संत पलटूदास कहते हैं कि भागवत धन की लूट हो रही है, जो चाहे सो ले। अगर ऐसा है तो फिर धनी करोड़ों में एक आध ही क्यों हो पाता है? उत्तर। धन की लूट तो हो रही है, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही है, लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती है। हजारों मील दूर भी नदी हो तो भी वह यात्रा करके वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन जो प्यासा नहीं है, उसके सामने से गंगा भी बहे तो भी उसे दिखाई नहीं पड़ती। ध्यान रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। जिसे तुम देखने निकले हो वही तुम्हें दिखेगा। चमार का उदाहरण। चमार जब रास्ते पर चलता है तो उसे लोगों के जूते ही दिखाई पड़ते हैं। जूते ही खोजने निकला है तो उसे वही दिखते हैं। वह जूते देखकर पहचान कर लेता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब। जूते की हालत देखकर वह जान लेता है कि यह आदमी चुनाव हार गया या जीत गया। जूते की चमक बता देती है कि जेब गर्म है या ठंडी। जूते देखकर ही तय करता है कि मदद करनी चाहिए या बचकर निकल जाना चाहिए। दर्जी भी देखता है, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे कपड़ों को। क्यों? क्योंकि जो जिस चीज को खोज रहा होता है उसे वही दिखता है। इस सत्य को गहराई से समझो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार, लेकिन हर बार तुम्हें कुछ नया दिखता है। कभी तुम भूखे होते हो तो भोजनालय और होटल ही दिखते हैं। उपवास करके किसी दिन बाजार जाओ, फिर देखो तुम्हारी नजरें क्या खोजती हैं। जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो, वहीं से बड़े सत्य पकड़ में आएंगे।